वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बीत गया एक और महीना, अब मौसम ने नजरें बदली, लेकिन इन प्यासी आंखों में अब तक आंसू बहते हैं। बंधुओं, लोग जिंदगी को ढो रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करें। हर चीज की एक अपनी कीमत है, उसे समझने का प्रयास करें। ये तोहफा, ये उपहार, ये सौगात आपको परमात्मा ने दी है और मैं चाहता हूं कि आप प्रश्नों में उलझने की बजाय ठीक से इस जीवन को समझने का प्रयास करें। अब तक मन की सुनी, अब आत्मा की सुनो। गिर पड़ो उस परमात्मा की गोदी में, वहां हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इंसान का दुर्भाग्य कहां है? इंसान सोचता है कि जो करता हूं मैं करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां इंसान बहुत बड़ी एक भूल कर बैठता है। मैं कहता हूं अभी समय है, इस भूल में सुधार किया जा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यदि समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। बंधुओं, सुख और दुख पहले भी आए और आगे भी आते रहेंगे। आपने ये देखना है कि जो आपके विचार हैं वे बहुत छोटे हैं और परमात्मा, प्रकृति और ये अस्तित्व बहुत विराट है। इन छोटे छोटे विचारों का हल करते करते ये जिंदगी बीत जाएगी। बहुत से बहन भाइयों के फोन आए, मैसेज आए, मैंने देखा। कुछ बहन भाई तो कहते हैं कि आप भले ही 2 दिन के बाद वीडियो डाल दिया करो। कोई बहन कहती है कि आप छोटा सा वीडियो डालिए। बंधुओं, बात यह है कि जब मैं शुरू करता हूं तो 2-4 मिनट में तो बात खत्म नहीं हो पाती और बात को पूरा करना ही पड़ता है और उसके लिए गला चाहिए। ये गला पिछले काफी समय से अब परेशान करने लगा है। मैंने हालांकि 2 दिन वीडियो डाला, तीसरे दिन एक मेरा बच्चा विनायक सेठ सूरत से मेरे पास आ गया। किसी काम से आया था, उसका फोन आया कि मैंने कुछ समय आपके साथ स्पेंड करना है, अर्थात थोड़ा समय मैं आपके साथ बिताना चाहता हूं। उस दिन तो मैंने 5-7 घंटे उसके साथ बिता लिए, लेकिन उसके बाद वीडियो डालने का मन ही नहीं बना। अब क्या कर सकता हूं? सभी बहन भाई अपनी अपनी फरमाइश करते हैं। कोई कहता है कि आप 2022 की तुला राशि बताओ, तो कोई कहता है कि दिसंबर महीने का कर्क राशि का वीडियो बनाओ। आप सोच नहीं सकते कितने मैसेजेस आते हैं और मैं पढ़ता हूं। और कारण यह है
कि मैं सबके जवाब इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज होते हैं। हां, सबका मैसेज मैं देख जरूर लेता हूं। मेरा तो प्रयास होता है कि मैं प्रतिदिन आपके चरणों तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता, ना ही हो सकता है, ना ही हो पाएगा। ये जो जीवन है और जीवन के पल हैं, ये जा ही रहे हैं। जहां आपको समझ में आ गया तो ये जीवन आपके लिए अमृत बन जाएगा। अन्यथा तो ज्यादातर लोगों को जहर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस जिंदगी में तरह तरह की मुश्किलें हैं जिन्हें इंसान झेलता है। संकट की स्थिति में बंधुओं, चर्चा मत किया करो, वही जीवन की उन्नति में बाधा बन जाती है। यदि कोई भी संकट आए तो किसी से पूछने की बजाय आप उसे खामोशी के साथ सहन करना सीखें। आपको बता दूं, संकट कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह हमेशा एक क्षणिक होता है, आता है, चला जाता है। आप घबराया मत करो। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति अकेला अपने परिवार को चलाता था, उसके पास कमाई का कोई अन्य जरिया नहीं था। 3 बच्चे, पत्नी, और वह सरकारी नौकरी करता था। बंधुओं, एक बार उसे जो मासिक तनख्वाह थी वह नहीं मिली। वह उस समय तो नहीं घबराया, उसने अपना काम जैसे तैसे चला लिया। लेकिन एक बार उसकी जेब साफ हो गई जिसमें पूरे माह का वेतन था। वह व्यक्ति सोचने लगा कि कैसे काम चलेगा, कैसे किराना, किराया या फिर अन्य खर्चे भुगताए जाएंगे। वह खामोशी के साथ उस दिन घर लौटा। पत्नी ने पूछा, आज तनख्वाह मिलनी थी, वेतन मिलना था, क्या हुआ? वह चुप खड़ा है, खामोश है। उसने उस बात को दबा लिया। अब यदि कहता तो पत्नी रोती, छोटे छोटे बच्चे वे भी रोते। एक दुख तो वह सहन कर रहा था, अब यदि वह कहता तो सब के सब दुखी हो जाते। बंधुओं, परिवार के अंदर कई दिन तक खाना नहीं बनना था, लेकिन उसने समझदारी से काम किया। जिसका किराया देना था उसे समझा दिया कि मेरी जेब कट गई। बनिए को भी समझा दिया कि इस बार राशन का बिल नहीं मिलेगा। उसने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी और सब काम उसने बड़ी हिम्मत से चला दिए। अगले महीने जब वेतन आ गया और जब उसने घर में पत्नी को बात बताई तो पत्नी चौंक गई। उसने कहा, यदि ये बात 1 महीने पहले मैं बता देता तो रोने पीटने के अलावा और बताओ तुम क्या कर सकती थी? तुम्हें कई दिन तक खाना ही अच्छा नहीं लगना था। यदि मैं कह देता कि मेरी जेब कट गई जिसमें सारा वेतन था। बंधुओं, आप भी जानते हो कि कई बार बड़े बड़े दुख दबाने पड़ते हैं। परिवार की सुख शांति के लिए बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन यदि कोई हाय हाय करेगा, चिल्लाएगा, तो उसका जीवन और ज्यादा कठिनाई में पड़ेगा। यदि कोई मुश्किल आई है
तो चुपचाप उसे अपने भीतर पचा लो। ये संसार है, दुख सबको उठाना पड़ता है, कोई बांट नहीं सकता, इसलिए चर्चाएं बेकार होती हैं। निज धर्म कहता है कि यदि आप दुख दूसरों को बताओगे तो आप मजाक का साधन बन सकते हो। इसलिए कई बार जीवन में कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। कल एक बहन का फोन आया, कहने लगी कि यदि वीडियो नहीं डालोगे तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। अधिकार से कह रही थी, लेकिन उस बच्ची को क्या पता कि किस कारण से वीडियो नहीं आता। बंधुओं, आप भी जानते हैं, यदि मैं वीडियो डालूं तो मुझे तो कोई न कोई आमदन ही होती है, कमाई होती है, जो कि मुझे गूगल से, यूट्यूब से आती है। लेकिन अब क्या करूं, गला साथ नहीं देता और ईश्वर की मर्जी नहीं रहती, इसी कारण वीडियो मिस हो जाता है। बस आप भविष्य में एक बात का ध्यान रखें, कठिनाइयों पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो कुछ समय खामोशी के साथ बर्दाश्त करना सीखें। आपकी तरक्की के द्वार निश्चित रूप में खुल जाएंगे, बस आपको उसके लिए योग्य होना जरूरी है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास लेना और 27 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को देखना, सूर्य नारायण को जल देने के बाद अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। दोपहर में 2 रोटी गौ माता को या अन्य किसी पशु को खिलाना और कोई भी मिठाई आज पुण्यदान में लगाना। शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख दीप जलाना। भूमा भास कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना, समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 नवंबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घर के कामों में आपकी व्यस्तता रह सकती है। रोजगार से आमदन सामान्य होगी। कोई नई मुलाकात का योग है और कुछ काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, दूसरों के कामों में आपका समय लगेगा। किसी नई योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। हां, पारिवारिक कामों का कुछ बोझ ज्यादा हो सकता है। मिथुन, रोजगार से लाभ ठीक मिलेगा, लेकिन कोई निजी चिंता आपके मन को परेशान कर सकती है। सेहत ठीक रहेगी और यात्रा भी हो सकती है। कर्क, किसी करीबी की कही बात आपके मन में बेचैनी लाएगी। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। संतान संबंधी कामों पर कुछ खर्च होंगे और कार्य क्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे। सिंह, करीबी जनों से मिलन हो सकता है। आज दोपहर से पहले का समय संघर्षपूर्ण है। दोपहर बाद समय बदलेगा। सेहत ठीक रहेगी। हां, कुछ नए ख्याल और कुछ नए सवाल मन में जरूर पैदा होंगे। कन्या, जरूरी किसी काम में कोई मुश्किल आ सकती है और यदि कोई काम लेन देन से जुड़ा है तो राहत मिलेगी। सेहत पक्ष नरम है और किसी नए साधन से फायदा हो सकता है। तुला, आज समय ठीक रहेगा, लेकिन मन में कोई बीती घटना आपको याद आएगी, बेचैन करेगी। कोई नया संबंध आज बन सकता है। वृश्चिक, पुराने किसी साथी से मिलन हो सकता है। घर के कामों में कुछ नए खर्च होंगे। कोई नई योजना आज आपके सामने आ सकती है। से ठीक रहेगी। धनु, मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। कहीं जाने का मन करेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नई मुलाकात फायदे का सौदा रहेगी। मकर, कोई करीबी व्यक्ति निराश करेगा। कारोबार में उतार चढ़ाव रह सकता है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। हां, कोई पुरानी मेहनत का फायदा मिलेगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र में कोई बेवजह की परेशानी आ सकती है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। दोपहर बाद समय बदलेगा। मीन, घर के कामों में व्यस्तता रहेगी। स्त्री संतान से सुख मिलेगा। हां,
कोई नया व्यक्ति आपको फायदा दे सकता है से ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।